पच्यतय जीवाणु 190 का था क्रमांक। पच्यतय जीवाणु शरीर लेसा हवन्ति छभेया सुक्का काओ यतः अपज्यताण 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 तुभ्यो हवा। पर्याप्त जीवों के शरीर की लेशिया अर्थात द्रव्य लेशिया छभेय षट भेद युक्त अर्थात 6 भेद हो सकते हैं। पर्याप्त जीवों के शरीर के 6 रंग हो सकते हैं। तो किंतु अपर्याप्तकों के शरीर की लेशिया सुक्का काहुय सुक्का तहा काऊ शुक्ल और कापोत अपर्याप्तकों के ये 2 ही लेशिया है। लेकिन पूर्वार्ध का अर्थ द्रव्य लेशा लगाते समय अपनी अपनी गति के हिसाब से लगाना पड़ेगा, नहीं तो नरकों में जो द्रव्यलेशा कही गई या विवक्षित स्वर्ग में विवक्षित रूप से कही गई भू भूमि के उत्तम मध्यम जघन्य काल में जो अलग अलग कही गई उसमें कोई गड़बड़ न। तो इसमें सिर्फ एक शब्द जुड़ता है आर्षा विरोधी। पूज्यपाद स्वामी इसका प्रयोग करते, इसका अभिप्राय आर्ष के अविरुद्ध लगाना। हाँ। सर्वत्र ये नियम लागू। बिल्कुल। विग्रह गरिमा वर्णा जीवाण दव ओय सुखाय शरीरम में असंग ही ये काउत अपज्जत कालेय। विग्रह गति को प्राप्त जीवों के द्रव्य से शुक्ल लेशिया होती है। फिर शरीर में असंग्रहीय, जब तक शरीर असंग्रहित प्राप्त नहीं है तब तक अपज्यत काले काऊ अपर्याप्त काल में कापोती लेशिया होती है। यानी विग्रह गति में तो शुक्ल लेशिया हो ही गई द्रव्य से, और शरीर का कलर होगा क्योंकि शरीर का कलर द्रव्य लेशिया बता रहा है, तो जो द्रव्य है उसी की लेशिया होगी, और द्रव्य है कार्बन शरीर। और अपर्याप्त काल में जब तक शरीरम में असंग्रही है, शरीर जब तक असंग्रहित है अर्थात शरीर पर्याप्ति जब तक पूरी नहीं हुई है तब तक कापोत लेशिया है। तो पर्याप्त की छहों, विग्रह गति की शुक्ल और अपर्याप्तक अवस्था में कापोत लेशिया। अब लेशिया जनित भावों का दृष्टांत एक गाथा द्वारा बताते। निम्मूल खंड साहा गुंछा चुणी हूण कोई पड़िदाई ज ए दे सिंभावा तव ये लेसा मुने यपा। कोई चुनी हूण, कोई चुन करके गिण्ड ऐसा उसका अध्याहार करना होगा। कोई फलों को चुन करके ग्रहण करता है तो 6 प्रकार से करता है।
कैसे? एक तो निम्मूल, वृक्ष का निर्मूलन कर, जड़ से उसको नष्ट करके ऊपर जो फल लगे उनको ग्रहण करते हैं। नारियल का पेड़ दिखा उसको, तो वो नीचे से ही उसको जड़ से ही नष्ट करेगा और फिर उसके वो फल है उसको ग्रहण करेगा। दूसरा जो है खंड, स्कंध से, अर्थात उसका जो तना है वहां से उसको नष्ट करके फिर वो फल ग्रहण करता है। तो जड़मूल से नष्ट करने वाला कृष्ण लेशिया युक्त भाव से युक्त वाला जीव, और स्कंद से नष्ट करने वाला नील लेशिया वाला। और कोई जिस वृक्ष में शाखाएं होती हैं तो उन वृक्षों की शाखा को नष्ट करके फिर फल को ग्रहण करता है। तो ये शाखा को नष्ट करने वाला कापोत लेशिया वाला है। फिर कोई जो गुच्छे हैं उनको वहां से तोड़ करके फिर उसमें से जो फल खाने योग्य है उसको लेता है, बाकी को फेंक देता है, बाकी को छोड़ देता है या संग्रह कर लेता है। तो गुच्छों को लेने वाला जो है पीतलेशिया, तेजोलेशिया वाला। और फिर गुच्छे में से जो चुन करके तोड़ता है, जो खाने योग्य है उन्हीं को तोड़ता है, सबको नहीं तोड़ता, पूरा गुच्छा नहीं तोड़ता, वो पद्मलेशिया वाला जीव। और जो पक करके नीचे गिरे हुए फल है उनको ग्रहण करता है, वह शुक्ल लेशिया वाला जीव। सुंदर उदाहरण है, और इस गाथा के आधार पर वो चित्र जो बना रहता है कई मंदिरों में लगा रहता है 6 लेशियाओं का। आम का वृक्ष, हम्म? आम का वृक्ष। हाँ, ये आम का वृक्ष बिल्कुल सही है। नारियल के उसमें नहीं बनेगी शाखा, इसलिए आम में बन जाएगी। इसके बाद कह रहे हैं सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर कहाँ कहाँ पर जीव नहीं जाता। शसुहेठी माँ सुपुटवी सिजोई वण भवन सब वही थी सु बारस मिच्छा वादे सम्मा इट्ठ सिणत्थि उवादो। इन 12 मिथ्यावाद युक्त जीवों के उत्पाद स्थानों में सम्यक दृष्टि का उपपाद नहीं हो सकता। कौन से 12 स्थान? 6 नीचे की पृथ्वियां, ज्योतिष वानवंतर भवनवासी और सब वो इत्थिस, मनुष्य तुर्यंश और देवगति में जो भी स्त्री पर्याय हैं उनमें उत्पाद नहीं हो सकता। 6 नीचे की पृथ्वियां, अवनत्रिक और 3 प्रकार की स्त्रियां, इन 12 स्थानों में सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता। फिर इसमें हिंदी में लिखा है प्रथम पृथ्वी के बिना अधस्तन 6 पृथ्वियों में, ज्योतिषी व्यंतर भवनवासी देवों में, सर्व प्रकार की स्त्रियों में, अर्थात तिर्यंश, तिरश्ची, मानुषी और देवी, तथा 12 मिथ्यावाद। अच्छा, 12 मिथ्यावाद अलग से भी कह रहे हैं, अर्थात जिनमें केवल एक मिथ्या गुण स्थान ही रहता है, उन स्थानों पर सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता। एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय, असहनी पंचेंद्रिय, इनके जीव समास अगर गिने जाए तो 12 भेद हो जाएंगे इनके। इसमें नपुंसक नहीं, नपुंसक नहीं दिया क्योंकि प्रथम पृथ्वी में नपुंसक। लेकिन रत्नाकरण में आया। रत्नखंड शौकाचार में तो ठीक है, वहां पर एक विवक्षा से कथन, अबद्ध आयुष्क का कथन है वहां, यहाँ पर सबका कथन है।
एक जीव के कौन कौन सी मारणाएं एक साथ नहीं होती, इस पर गाथा है। नपुंसक के विषय में और कोई विचार? वहां अबद्धायुष्क की अपेक्षा से बन जाएगा, क्योंकि जैसे नरकायु का बंध बांधा है तो वहां तो नपुंसक वेद में जाने की प्रथम पृथ्वी तक। हाँ उतना ही, बाकी हाँ, बाकी तो ठीक है, हो ही नहीं सकता। मनुष्य तिर्यंशों में नहीं, नपुंसक स्त्री पर्याय में तो शची भी नहीं बन सकता कोई सम्यक दृष्टि जी। नहीं। तीर्थंकर की माता नहीं बन सकती। फिर भले ही अल्पकाल में वो सम्यक दृष्टि बन जाए, वो एक अलग बात। मतलब तीर्थंकर की माता या शची बनने के भाव सम्यक दर्शन छोड़। तो बनने के भाव क्यों करेगा कोई सम्यक दृष्टि? सम्यक दृष्टि तो सिद्धत्व के भाव करेगा। वो तो एक पर्याय के भी भाव क्यों करेगा कि मुझे और कोई पर्याय प्राप्त, मुझे सिद्धत्व प्राप्त, और उसके लिए जो जो साधन है वो भी प्राप्त, तो उसमें साधन जो है वो सब आ जाएंगे। यहाँ पर हम्म, स्त्री वेद द्रव्य और भाव दोनों अपेक्षा, दोनों अपेक्षा। और अन्य गतियों में नपुंसक वेद भी वैसे ही हाँ वैसे ही रहे। मनुष्य तिर्यंश बिल्कुल बिल्कुल। नपुंसक वेद तो केवल मनुष्य और तिरंज में ही रहे। कर्म भूमि में। हाँ, कर्म इसको छोड़ के, नीचे के नपुंसक वेद को छोड़कर बाकी तो इनमें रहे। देवों में न देवा। कौन सी मार्गणाएं एक साथ एक जीव में नहीं हो सकती, वो बता दो। मणपज्जव परिहारो उपसम सम्मत दोन्याहारा एदेषु एक पयदे नत्थिति अशेषयं जाने। पयदे, पयदे का संस्कृत में बनेगा प्रकृति। मना पर्याय, परिहार, विशुद्धि, उपशम सम्यक। यहाँ पर द्वितीय उपशम ना लेकर प्रथम उपशम लेना। और दोनों आहारक, जिसको आहारक द्विक कहते हैं, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, ये इन चारों में से कोई भी एक हुआ तो एक के होने पर अन्य तीन नहीं हो सकते। दोनों आहारकों को यहाँ पर एक गिना गया है। तो मन परे, परिहार, विशुद्धि, उपशम सम्यक और आहारक, ये चार है। इन चार में से किसी एक के प्रकृत होने पर, प्रकरण को प्राप्त होने पर, अर्थात एक का आत्मलाभ बोलते हैं ना शास्त्र में, होने पर अशेष नथित जान, ये जान लो कि बाकी तीन नहीं हो सकते। गणधरों के पास मना परे ज्ञान होता है तो उनके पास परिहार विशुद्धि नहीं हो सकती, उनके पास आहार वृद्धि भी नहीं हो सकती। और उपशम सम्यक की तो बात इसलिए नहीं क्योंकि वो क्षयिक सम्यक दृष्टि है। और कम्मपायणी ग्रंथ में एक टीकाकार ने एक गाथा उद्धृत की है जिसमें लिखा है कि परिहार विशुद्धि ऊपर के तीन संगणनों के साथ है, निचले संगणनों में परिहार विशुद्धि संयम नहीं। और अति दुर्लभ है परिहार विशुद्धि, यानी केवल तीर्थंकर जब तक है तब तक हो सकता है, आगे पीछे नहीं, समाप्त। डिवीजन सिद्धांत से कम। फिर इस ग्रंथ में अंत में कोई मंगलाचरण नहीं। किस ग्रंथ में? कम्मपैड। हाँ कोई बात नहीं, हो सकता है ना हो। मतलब जैसे लब्धिसार के अंत में है क्या मंगलाचरण? देखना, क्योंकि जीवकांड कर्मकांड में तो है। त्रिलोक सार में तो हर एक अध्याय के प्रारंभ में
ऐसे घुमटसार आदि सभी में है, सभी अध्यायों के प्रारंभ में मंगलाचरण। पैडिक समुख कीर्तनम भोज्यम, ठाण समुख कीर्तनम भोज्यम, ऐसे सब जगह कर्मकांड। कर्मकांड। जीवकांड में भी होना चाहिए। जीवकांड नहीं, में जीवकांड एक में नहीं, एक ही है। जो सामा ये छेदो नियट्टि परिहारमप्पमतोत्ति सुहुमो सुहुम सराओ वसंताई जह खायम। फिर एक बात आती है जीवकांड कर्मकांड में माइक ठीक करना। विस्तार से सब कुछ बता देने पर कम्म पैडी अलग से नेमिचंद्र आचार्य ने क्यों रचा? ये क्योंकि उनकी ही विस्तृत कृतियां है ना, उनमें से ही गाथा चुन चुन कर इसकी रचना की हुई। कुछ अलग गाथे हैं भी। कम्मा पैडी की सारी गाथाएं घुमटसार में नहीं है ना। संगनन की तो खास जो गाथाएं दी है वो बिल्कुल ही अलग थी, वो वहां पर नहीं है। और उसमें संहनन के लिए संहनन संहरण ये ऐसा शब्द है। नहीं, घन ही ह है। संहनन, संहडण, संहडण, हाँ, ये अन्य ग्रंथों में ऐसा शब्द नहीं। क्या है अन्य ग्रंथ में? संघड़न है। संघनन ये झवला की छठी पुस्तक में होगा, देख लेते हैं। तेरहवीं पुस्तक में भी छठी में है। सभी कर्म प्रकृति प्रति समुद्र कीर्तन छठी में है। अट्ठाईसवां सूत्र है छठी पुस्तक का। चूली आए पगड़ी समुख कितने नाम उत्तर पैडियो नाम कम्मस बादालीसम पिंड पैडी नामाई गतिनाम जातिनाम शरीर नाम शरीर बंधन नाम शरीर संघात नाम शरीर संठान नाम शरीर अंगोभंग नाम शरीर संघडन नाम। घ घ है। तो प्राकृत का ही कोई विकल्प होगा ये। छठे गुणस्थान से लेकर नौवे यानी तृतीयकरण गुणस्थान तक सामायिक और छेदोपस्थापनाचार्य संयम है। और परिहार मपमत्तोत्ति, परिहार विशुद्धि प्रमत्त और अप्रमत्त पर्यंत, अप्रमत्त से आगे नहीं है। सुहुमो सुहुम सराव, सूक्ष्म संप्राय जो है सूक्ष्म सराग गुणस्थान तक है। नाम अच्छा दिया, सूक्ष्म सराग। यानी नीचे वाले स्थूल सराग गुणस्थान, ऊपर वाला दशम गुणस्थान सूक्ष्म सराग गुणस्थान, वहां पर सूक्ष्म संप्राय संयम है। अरोसन ताई जह कायम, और उपशांत कषायादि गुणस्थानों में चारों में यथाख्यात संयम है। अब समुद्घात के भेद बताते हैं। वेण कसाय वे ओ, वियमारण
विमारणन्तियो समुद्भावो तेजाहारो छठो सत्तमो केवलीणं च। 7 समुद्घात होते हैं। मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश जब बाहर विस्तृत होते हैं तो उसका नाम समुद्घात है। मरणांतिक समुद्घात में मरण से पहले जहां आगामी भाव में जाना है उस स्थान को आत्म प्रदेश स्पर्श करके आ जाता है। वेदना समुद्घात में अगर कोई ऐसी वेदना हो रही है तो आत्मा के प्रदेश वैसे औषध के जो पौधे आदि होते हैं उनको छू करके आते हैं वापस। इसमें क्षेत्र का नियम किसमें? वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात या आहारक समुद्घात। आहारक समुद्घात का तो पूरा 2.5 द्वीप का क्षेत्र है। वेदना और कषाय को वेदना और कषाय का तो जहां पर वैसे पौधे वगैरह होंगे उतनी दूरी तक, हो सकता है कुछ योजन दूर भी हो, हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वैक्रियक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात और अंतिम जो है केवली समुद्घात। तेजस समुद्घात एक प्रकार की लब्धि जैसी होती है, वृद्धि होती है। लब्धि प्रत्ययम च तेजसमपि। ये विक्रिया रिद्धि भी होती है, लब्धि प्रत्यय, और तेजस भी लब्धि प्रत्यय। ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो तेज को समुद्घात के रूप में विस्तृत कर सकते हैं। और वो तेज अगर शुभ तेजस होता है तो फिर पीड़ाओं को, उपसर्गों को और उपद्रवों को शांत करता है। और अशुभ तेजस होता है तो हृदय में स्थित अनिष्ट को जानकर। शुभ तेजस दक्षिण परिक्रमा लगाकर हृदय स्थित किसी हेतु को जानकर उस हेतु का निवारण कर, पीड़ा का हेतु चल रहा है कहीं पर, जीवों को तकलीफ हो रही है तो उसका वो निवारण कर देगा और फिर वहां सुख शांति मिलेगी। और अशुभ तेजस अपने को जो पीड़ा पहुंची उसके हेतु का नाश कर। तो अपने को जैसे पीड़ा पहुंची किसी किसी के भी निमित्त से, जैसे बाहुमुनि के कथानक आता है उसमें बताया कि दंडक राजा ने 500 मुनियों का वध किया था, तो उससे उनको पीड़ा पहुंची और राजा के प्रति उनको रोष आया। तो उनका जो तेजस था वो वाम स्कंद से निकला। शुभ तेजस दक्षिण स्कंद दाहिने कंधे से निकला, तो वाम स्कंद से निकला और फिर उल्टी परिक्रमा लगाता है और उल्टी परिक्रमा लगा करके हृदय स्थित अनिष्ट को जानकर उसका नाश कर। तो पूरे 12 योजन आयत और 9 योजन विस्तृत क्षेत्र, विष्कम्भ क्षेत्र में वो सब कुछ भस्म करके राख कर, सब कुछ जला करके राख कर, राजा मंत्री जितने लोग षड्यंत्र करने वाले थे वो, और फिर साथ में और जो निरपराध लोग थे सब, मनुष्य, तिरंज, बच्चे, स्त्रियां, सबको भस्म करते। फिर वो जब वापस लौटता है, जब तक वो समुद्घात का काल है तब तक छठा गुणस्ता है, क्योंकि वो लब्धि महामुनि है, ऐसा लिखा है। वो महामुनि की ही होती है वो शक्ति, सामान्य मुनि की नहीं होती। अभी तो इस काल में अपन जिसको चाहो महामुनि बना दो, बोलने में क्या जाता है। पर वहां पर शास्त्रों में अगर अपन देखेंगे तो महामुनि शब्द का प्रयोग बहुत सावधानी से किया गया। जिस किसी को महामुनि नहीं कह सकते। मुनि शब्द अगर कम पड़ रहा हो किसी तो महा लगाओ, मुनि शब्द अगर समझ में आ जाएगा तो महा नहीं लगाना पड़ेगा। मुनि कितना महान शब्द है, वो कम उन्हीं को पड़ेगा जो समझेंगे नहीं मुनि का अर्थ। मुनि का अर्थ शास्त्रों में प्रत्यक्ष ज्ञानी को कहा है। अवधि मना परे
केवल ज्ञानियों को मुनि कहा। देश प्रत्यक्ष वित्त के वल हृदय मुनि, ये परिभाषा है। देश प्रत्यक्ष वित्त केवल भृत मुनि। देश और देश प्रत्यक्ष ज्ञानी मुनि होते हैं, अर्थात अवधि मना परे ज्ञानी मुनि होते हैं। और केवल भृत, केवल लब्धियों के धारी जो होते हैं अरिहंत भगवान, वो मुनि होते हैं। इनके अतिरिक्त कोई मुनि होता ही नहीं है। तिलोई पंडित में अवश्य लिखा है कि प्रत्येक सहस्र वर्ष में एक मुनि होंगे, एक अवधि ज्ञानी होंगे, ऐसा है, नियम है। इस पंचम काल, पंचम काल तो कल्कि के काल में ही होंगे, ऐसा लिखा। तो फिर आहार कृद्धि जो होती है शुभ ही होती है। शुभम विशुद्धम व्याघात आहारकम प्रमत्त संहित से छठे गुण स्थान में होती बोली। और केवली समुद्घात 13वें गुण स्थान में होता है। तो उसके ऊपर इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां फिर योग निरोध हो जाता है, और योग निरोध होने के बाद में शरीर के प्रदेश फैल नहीं सकते, आत्मा के प्रदेश फैल नहीं सकते। ये पश्चिम स्कंद में ऐसा वर्णन है कुछ कि अंत में आत्मा जो होती है उसके पोले भाग समाप्त हो जाते हैं और वो सघन बन जाती है। और सघन बन जाने के कारण जो अवगाहना थी उससे तिलवे पंडित के अनुसार 1/3 शेष, 1/3 कम हो जाती। ऊंचाई की अपेक्षा से बात नहीं, मतलब क्षेत्रफल की अपेक्षा से 1/3 कम हो जाती। रत्न संग्रह में किंचूण चरमते सिद्धा किंचूण लिखा है। कर्म चरम शरीरादु किंचूणा। तो 7 समुद्घात होते हैं। फिर केवली समुद्घात का निरूपण करते हैं। ये कषाय समुद्घात सर्वार्थ सिद्धि के देवों में भी बताया गया। अब उस पर कई लोगों की शंका थी कि कैसे हो सकता है, वहां तो परम शुक्ल ऋषि है, फिर कषाय समुद्घात कैसे हो सकता है। तो ऐसा एक विचार था कि अवधि ज्ञान तो उनका त्रस नाड़ी पर्यंत ऊपर नहीं है, उस ध्वजदंड के ऊपर अवधि ज्ञान नहीं है उनका, लेकिन नीचे अवधि ज्ञान है। और कभी अवधि ज्ञान से किन्हीं मुनि पर आए हुए उपसर्ग को देखकर उनमें ये आकुलता आ सकती है, शुभ राग अर्थ ध्यान हो सकता है। पढ़मे दंडम कुणय्य विधीये कवाडयम तहा समये तये पैरंचेवय चौथे लोह पूरेण। प्रथम समय में दंड समुद्घात करते हैं केवली भगवान, दूसरे समय में कपाट, तीसरे समय में प्रतर, चौथे में लोक पूरण। विवरम पंचम समय, फिर पंचम समय में फिर विवर कर देते हैं, अर्थात वात वलय को खाली कर देते हैं, यानी प्रतर में आ जाते हैं। जोई मंथाणयम तो छठे, फिर छठे समय में मंथाणयम, मंथाणयम का अर्थ क्या होता है, मथानी के समान, उसका संवरण करते हैं, अर्थात कपाट में आते हैं। नहीं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मंथर प्रथर के लिए आता है। 1 मिनट, चौथे समय में लोक पूर्ण हो गया, पांचवें समय में विवर हो गया, यानी प्रतर हो गया, छठे में कपाट हो गया। फिर तदो छठे
ये कैसे हो गया? तो अष्टम समय में दंड बता रहे हैं। अष्टम में मूल शरीर हाँ, में मूल शरीर से जाएंगे। यहाँ तो एकदम अलग ही गाथा दी है। विवरम पंचम समये जोई मंथाणयं तदो छठे सप्तमे कवाड़म संवरे तदोष्टमे दंड। ऐसा कि छठवें में प्रतर से संकुचित होगा, सातवें में कपाट से संकुचित होगा और आठवें समय में दंड से संकुचित करके मूल शरीर में आ। इस पर तो विचार करना होगा। ये अजीब सी बात है। हम आते हैं ऊपर से। विधि कवाड़यं तथा समय द्वितीय समय पर उसी प्रकार कपाट समुद्घात तो ये पैरन चेवय और तृतीय में प्रतर समुद्घात ही करते हैं। चौथे लोय पूरणयम चतुर्थ में लोक पूर्ण कर। विवरम पंचम समये पांचवें समय में सहयोगी जिन लोक के विवर्गत आत्म प्रदेशों का संवरण करते। तो इसी तरीके से आगे भी लगाएंगे, इसको खाली कर, छठे समय में प्रतर करते हैं। प्रतर को खाली करते हैं। प्रतर को ही विवर कहते हैं। पांचवें समय में विवर्गत आत्म प्रदेशों का संवरण करते। हिंदी अनुवादक। तो विवर्गत का अर्थ बात वलयों तक विस्तृत जो आत्म प्रदेश थे, जो कि लोक पूर्ण में वहां चले गए थे, उनका संवरण करते। तो संवरण करने पर क्या बनेगा? प्रतर ही तो बनेगा। पुनः छठे समय में मंथान प्रतरगत आत्म प्रदेशों का संवरण कर। ठीक है ना? तो वो प्रतरगत था पंचम समय में। छठे में प्रतरगत समय प्रदेशों का संवरण किया। सातवें समय में कपाटगत आत्म प्रदेशों का संवरण कर। और आठवें समय में दंड समुद्घातगत आत्म प्रदेशों का संवरण। ऐसा है। तब तो फिर ठीक है, बिल्कुल सही। अष्टम समय में दंडम संवर ये लगाना होगा। दंडम कुण ही नहीं है, दंडम संवर। अपादान लगाओ। नहीं, अपादान दंड का संवरण करते हैं, बस संकुचन करते हैं। तदो तदो पंचमी ली है अपादान, इसलिए अपादान वहां से संवरण करते हैं। ऐसा नहीं, ठीक है, एकदम सही बैठ गया। केवली समुद्घात में काय योगों का निरूपण। दंड जुगे ओ रालम कवाड़ जुगले ये पयर संवरणे मिस्सो रालम भणियम कम्मयो से तत्थ अणाहारी। केवली समुद्घात के उक्त आठ समयों में दंड द्विक अर्थात प्रथम और दोनों दंड समुद्घात जहां पर है वहां पर औदारिक का योग रहे। फिर आरोहण वाला कपाट और अवरोहण वाला जो कपाट है, ऐसे दोनों कपाटों में, कपाट युगल में औदारिक मिश्र का योग। और फिर प्रतर और लोक पुराण, इनमें कार्मण का योग। और कार्मण का योग में वो अनाहारी अनाहारी जाएंगे, अनाहारक हो जाएंगे। एकम दो त्रिवा अनाहारक, वहां तीन समय के लिए अनाहारक। प्रतर, लोक पूरण, वापस प्रतर, इन तीन समयों में
अनाहत। अनाहत रहेगा, सिर्फ और कर्म कर्मण का। का योग, तो कर्मण का योग जो लोक पूरण में हो रहा है उसके विषय में एक प्रश्न है कि लोक पूरण में आत्मा के प्रदेश लोक के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक की संख्या में व्याप्त हो गए हैं, तो वहां पर परिस्पंद कैसे बनेगा? फैला दिया इतना ही परिस्पंद। नहीं, उतने एक समय को अपन देखें अगर सूक्ष्म ऋजु सूत्र नए से, तो उस एक समय में कोई संकोच विस्तार नहीं है। चौथे समय में हाँ, चौथे समय में, तो वहां जब आत्म प्रदेश अचल हो गए हैं एक समय के लिए, फिर योग कैसे घटित करेंगे? उद्यम शांत नहीं हुआ है ये कह सकते हैं, क्योंकि अभी संकोच करने वाले हैं वो, और वो संकोच जो है बिना योग के नहीं हो सकता। तो योग समाप्त नहीं होगा तभी तो वो संकोच करेंगे। प्रतर से लोग पूर्ण तक गए, हाँ जी। उतना ही योग है, और उसमें औदारिक का योग नहीं है, नहीं है ना, कार्मन का कार्बन का योग है, है। ठीक है। तो इसीलिए उतने ही परिस्पंद से कर्म कम होंगे। तीसरे से चौथे में जाते समय बिना योग के तो नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और वापस आते समय भी बिना योग के नहीं आ सकते। हाँ, बस वो एक जो समय है लोक पूरण का, उस समय तो आत्मा का एक एक प्रदेश लोक के एक एक प्रदेश पर है। तो जैसे कोई पैकेट पूरा पानी से भरा हो, उसमें हवा का एक भी बुलबुला तक ना हो, तो उसमें जल के प्रदेश हलचली को प्राप्त कैसे हो सकते हैं? इसलिए तो कार्बन का योग कहा। नहीं, योग में, योग अगर धवला के अनुसार अपन लेते हैं तो योग प्रयत्न का नाम है, और जो फिर बाद में जो परिस्पंद हो रहा है वो प्रवृत्ति है। धवला ग्रंथ में है ना, पहली पुस्तक में, कि जो अंतः प्रयत्न है वो योग है, और फिर जो प्रवृत्ति हो रही है मन वचन कायिक, वो योग नहीं है, क्योंकि प्रवृत्ति समकालीन हो सकती है तीनों की, हाँ, योग समकालीन नहीं हो एक समय में एक ही। सकता, एक ही होता है। तो उसी के लिए उद्युक्त बन रहे हैं। हाँ, बस वो उद्युक्तता जो है वही योग है, और भले उद्युक्तता हलचली उसमें नहीं है एक समय के लिए, स्थान ही नहीं है ना हलचली के लिए। फैलते समय उद्युक्तता है, संवरण करते समय फिर उद्युक्तता है। बिल्कुल। उसके बिना एक चढ़ना उतरना संभव नहीं, हम्म। इसलिए योग कहा। बिल्कुल। फिर केवली समुद्घात का एक नियम बताते, क्षमा साउग से उपन्नम जैसी केवलम नाणम तेनिमा समु तेनियमा समुघायम से सुहवंति भयनिज्जा। जिनकी आयु 6 मास शेष रह जाए और उनको उस समय केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तो नियम से समुद्घात वाले होते हैं। और जो शेष है उनमें केवली समुद्घात भजनीय है। फिर अंतकृत केवलियों के बारे में कैसा लगा? मूलतः अंतकृत केवली
हम किसे माने? जो परिभाषा दी है इसमें, धवला की कौन सी पुस्तक में है ये? सात केवली, सात केवलियों का वर्णन है 10 पांचवी या छठी में नहीं है? पहली और नवीं, हम्म पहली और नवीं पुस्तक में हम्म, जहाँ 12 अंगों का वर्णन आया है, हम्म। हाँ, वहां पर है। वहां सात केवलियों का है, वहां अंतकृत केवलियों का है। हाँ, अंत पहली और नौवीं पुस्तक में। अंतकृत दशांग का वर्णन करते समय 10 अंतकृत केवलियों के नाम आए, हाँ है। वीर शासन में जो हुए। हाँ जी। जिन्हें उपसर्ग से केवल ज्ञान और मोक्ष युगपत होता है, वे अंतकृत केवली कहे जाते हैं। ऐसा ही क्रिया प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी की टीका में लिखा है। अगर उपसर्ग से केवल ज्ञान हुआ, इतना ही सीमित मानेंगे, तो उपसर्ग केवली है। उनकी लिस्ट बड़ी होगी। तो पार्श्वनाथ भगवान के तीर्थ में स्वयं पार्श्वनाथ भगवान भी उसी लिस्ट में गिने गया। बिल्कुल, अंतकृत केवली। ये तो कुछ अलग ही लिख दिया है ना। सुरेंद्र रतनलाल शाह, श्री रामपुर। जो जीव संयम धारण करके एक मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते वे अंतकृत केवली है, जैसे भरत चक्रवर्ती। ये तो बिल्कुल अप्रामाणिक कथा। श्वेतांबरों के यहाँ अंतकृत केवली के बारे में लिखा। अंतगढ़ केवली किसे कहते हैं? तृप्ति शाह, विले पार्ले, ईस्ट मुंबई। समाधान: जिस आत्मा को केवल ज्ञान प्राप्त होने के तुरंत बाद बाकी रहे चार आघाती कर्मों का भी क्षय हो जाए, यानी केवल ज्ञान प्राप्त होने के साथ ही आयुष्य खत्म हो जाने से हो जाए, ऐसे केवली भगवंत को अंतगढ़ केवली कहते हैं। शाही समुचित हमेशा पहले संगणन वालों को ही होता है। ये सम्यक जिसको प्राप्त हुआ हो, उसे यदि पहले आयु बंध न हुआ हो, तो उसी भव में मोक्ष प्राप्त होता है।
यदि शैहिक सम्यक के पहले आयु बंद हो जाए तो 3 या 5 भाव में मोक्ष इनके श्वेतांबर मत है। अपन जो अपने पास उपलब्ध है अपन उसमें भी देख लेंगे थोड़ा में। अंतकृत केवली का वर्णन श्रुत भक्ति में भी हो सकता है। अंतकृत दशांग है तो उसमें भी देख लेंगे। टीका है ना, ठीक है। दोनों प्राकृत और संस्कृत दोनों में देख लेते हैं। अष्टाविंशति सहस्र त्रयोविंशति लक्ष पद परिमाण प्रतितीर्थम दश दशानगाराणाम निर्जित दारुणोपसर्गाणाम निरूपकम अंतकृत दशम संसारस्य अंतं कृतवन्तो दश दश यत्र निरूप्यन्ते अंतकृता वा दश दश यत्र निरूप्यन्ते तद अंतकृत दशम अंतकृताम वा दश दश यत्र निरूप्यन्ते। परिभाषा नहीं दी, प्राकृत वाली देखते हैं। इसमें भी नहीं दिया और इसमें देखते हैं प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रय में ये है। इसमें नमो अंत्यड़ दशाणम नहीं है, गणधर वलय में नहीं, दशम बीनम चौदस। हाँ ये इसमें मिलेगा आपने। अंतर्डाणम पारेडाणम सामायिक दंडक की जो व्याख्या है उसमें प्रभाचंद्र आचार्य लिख रहे हैं ये ही दुर्धरोपसर्गम प्राप्य अंतर्मुहूर्त मध्ये घाति कर्म क्षयं कृत्वा केवलमुत्पाद्य शेष कर्म क्षयं च विधाय सिद्ध्यन्ति तेन कृत इत्युच्यन्ते। जो नियम से दुर्धर उपसर्ग को प्राप्त करके अंतर मुहूर्त के मध्य घाती कर्म को क्षय करके केवल ज्ञान उत्पन्न करके शेष कर्मों का क्षय करके सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं वे अंतकृत इस तरह कहे जाते हैं। अंतकृत शब्द से ही पता चलता है कि वो सिद्ध होने वाले ही केवली, जो केवल ज्ञान के बाद अंतर मुहूर्त में सिद्ध हो जाए वही अंतकृत है। वो दिगंबर श्वेतांबर दोनों में एक ही बात है। यहाँ दिगंबरों में उपसर्ग के साथ बताया हमने। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति और अघाती कर्मों का क्षय, इनके बीच
कितने काल का कोई अंतर नहीं है, मतलब बस अंतर मुहूर्त है जो जगह न्यूनतम जो हो सकता है उतना ही, कोई अंतराल है ही नहीं। केवल ज्ञान प्राप्त करके तुरंत शुक्ल ध्यान में चले गए, चौथे शुक्ल ध्यान में, तीसरे चौथे में, दूसरे शुक्ल ध्यान से केवल ज्ञान प्राप्त किया, फिर तुरंत तीसरे में चले गए और तीसरे से चौथे में चले गए, मोक्ष चले गए। ये अंतकृत, अंतःकृत नहीं है, अंतकृत है। बीच में विसर्ग नहीं। बिल्कुल नहीं है। वो जो अभी अपन ने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, उनने विसर्ग डाल करके लिख दिया था, भरत चक्रवर्ती को अंतकृत बता दिया। वो तो गलत। श्रीरामपुर के कौन है वो? चलो ठीक है। सुरेंद्र, ठीक, रुकते हैं समय। तो निष्ठापन के अंश